हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट गाइड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सैल्वाटोर बाय डब्ल्यू सॉमरसेट। सैल्वाटोर जो है वो एक बहुत ही सिंपल स्टोरी है। सैल्वाटोर एक फिशरमैन का बेटा था। ये लोग इटली में रहते थे। सैल्वाटोर जो है वो 15 इयर्स का बच्चा है और ये लेक के सामने बैठकर अपने फादर को फिश पकड़ते हुए देखकर ऑब्जर्व किया करता था। इस तरह से वो अपने बचपन में काफ़ी रिलैक्स करता था, गाने सुनता था और एकदम मस्त चिल करता था और अपने फादर से सीखता था जब वो फिशिंग करते थे। फिर आगे स्टोरी ऐसे बढ़ती है कि वो बड़ा होता है और उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है और ये लड़की काफ़ी सुंदर होती है और उसकी आइज़ बहुत खूबसूरत होती हैं। सैल्वाटोर को उस लड़की से बहुत प्यार होता है और वो लोग फिर इंगेजमेंट हो जाता है और वो दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। फिर यहाँ स्टोरी में एक ट्विस्ट आता है। सैल्वाटोर एक बहुत ही बड़ा देशभक्त भी था, तो एज़ पर गवर्नमेंट रूल उन लोग को एक पर्टिकुलर एज में मिलिट्री में जाना पड़ता है। तो मजबूर होकर सैल्वाटोर को इन सब को छोड़कर मिलिट्री ज्वाइन करनी पड़ती है। तो फिर सैल्वाटोर जो है वो काफ़ी होमसिक हो जाता है और सबसे ज़्यादा दुख होता है अपने फैमिली और अपने लवर को छोड़ के जाने में। वो बच्चों की तरह रोने लगता है कि अब वो अपनी फैमिली को और अपनी फियांसे को छोड़ के जा रहा है। इससे पता चलता है कि वो काफ़ी इमोशनल था। सैल्वाटोर जहाँ रहता था, वो जो जगह था वो काफ़ी रूरल था, मतलब कि रूरल एरिया था। बहुत ही शांति, सुकून, सन्नाटा और काफ़ी रिलैक्स इन्वायरमेंट था, पीसफुल था। और अब वो चला गया है अर्बन एरिया में। तो वहाँ जाने के बाद अर्बन एरिया में काफ़ी शोर शराबा, भीड़, हलचल, जो कि उसको अच्छा नहीं लगता था। उसको अपनी घर की बहुत याद आती थी। सैल्वाटोर को होम सिक फील होता था। उसको अपनी होम टाउन जाने का बार बार मन करता था। फिर वो अपनी फियांसे को भी बहुत याद किया करता था। वो उसको लेटर भी लिखता था। सैल्वाटोर को इसी दौरान सर्विस के दौरान ही उसे शिफ्ट किया जाता था। अलग अलग जगहों पे अलग अलग सर्विस के लिए वो शिफ्ट होता था। पहले उसे स्पेजिया भेजा जाता है, फिर वहाँ से वो वेनिस, फिर वहाँ से बैन और फिर लास्ट में आता है चाइना। तो सैल्वाटोर अब चाइना में चला गया है। तो चाइना में जब वो जाता है तो वो बीमार हो जाता है। उसके जॉइंट्स में काफ़ी दर्द होता है और उसके बॉडी में एक्सट्रीम पेन होने लगता है। सैल्वाटोर को रूमैटिज्म नाम की बीमारी, जिसमें जॉइंट्स वगैरह में बहुत पेन होता है, वो बीमारी हो जाती है। जब डॉक्टर सैल्वाटोर को बताता है कि वो अब ड्यूटी नहीं कर सकता, तो इस बात से सैल्वाटोर को बहुत खुशी होती है क्योंकि अब वो अपने घर वापस जा सकेगा। सैल्वाटोर अपने घर आ जाता है और उसको रिसीव करने के लिए उसके घर वाले आते हैं। सब उसका बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं, बट सैल्वाटोर की नज़र उसके लवर को ढूंढ रही होती है क्योंकि उसे लगता है कि मैं इतने सालों बाद आ रहा हूँ तो मेरी लवर ज़रूर मुझे रिसीव करने आएगी, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। पर अफसोस, जो उसकी लवर थी यानी उसकी फियांसे, वो उससे मिलने नहीं आती है, उसे रिसीव करने नहीं आती। फिर सैल्वाटोर क्या करता है, वो उसके घर जाता है और वो उसके घर जैसे ही पहुंचता है तो वहाँ देखता है कि उसकी मम्मी और वो दोनों साथ में बैठे हैं। तो सैल्वाटोर उससे पूछता है अपने फियांसे से। उसे बहुत घबराहट होती है, लेकिन फिर भी वो उसे अपनी मम्मी के सामने ही उससे पूछता है कि क्या तुम्हें वो लेटर नहीं मिला कि मैं वापस आ रहा हूँ। तो लड़की उसे जवाब देती है कि तुम मुझे मिलने थोड़ी आए हो, तुम्हें सर्विस से निकाल दिया गया है क्योंकि तुमको बीमारी है जो शायद कभी ठीक ही ना हो। फिर सैल्वाटोर कहता है कि तुम डॉक्टर के बात में मत आओ, ये पेन है, ये शायद वहाँ था पर सर यहाँ पे अभी मैं इस एनवायरनमेंट में रहूँगा, अब मैं घर वापस आ गया हूँ तो शायद मैं अब फिर से ठीक हो जाऊँ। फिर लड़की डायरेक्टली कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि तुम फिज़िकली फिट नहीं हो, तुम्हें रूमैटिज्म करके बीमारी हुई है जो अब कभी ठीक नहीं होगी, और ना अब तुम घर चला पाओगे, तुम फिनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग नहीं हो। इस बात से सैल्वाटोर को बहुत दुख पहुंचता है और वो बहुत दुखी हो जाता है, पर ये वो दुख अपने घर वालों के सामने आने नहीं देता। वो काफ़ी उनके सामने भी स्माइल करता है और जो उसका दर्द है वो उसके स्माइल से पता चलने लगता है। कुछ वक्त के बाद सैल्वाटोर जो है वो काम में लग जाता है और उसके पापा का एक वाइनयार्ड रहता है ग्रेप्स का, तो वो वहाँ काम करता है।
फिर एक दिन सैल्वाडोर की माँ आती है और उसे बताती है कि एक लड़की है एसोंटा जो उसको बहुत पसंद करती है और उसे शादी करना चाहती है। सैल्वाडोर वो बात सुनकर उसे याद आता है कि अच्छा हाँ, एसोंटा नाम की एक लड़की थी, पर वो एसोंटा जो है वो सैल्वाडोर से बड़ी थी एज में, वो 24 या 25 साल की होगी। तो सैल्वाडोर एसोंटा से शादी करने के लिए हाँ कर देता है। वो उसे पहले चर्च में देखता है और जब उसे पसंद आती है तो वो अपनी माँ से शादी के लिए हाँ कह देता है और दोनों की शादी हो जाती है काफ़ी धूमधाम से। फिर शादी के कुछ साल गुजरते हैं, उनके 2 बच्चे भी होते हैं। सैल्वाडोर अब बहुत बड़ा हो चुका है और काफ़ी अच्छा और हेल्दी स्ट्रॉन्ग हो चुका है और अभी भी उसका जो स्माइल है उसके फेस में वो बिल्कुल सेम जैसे कि चाइल्डहुड में था, आज भी वैसा ही है। उसकी आंखों में वही चमक है, वही काइंडनेस है और आज भी वो एकदम पीसफुल रहता है, जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो। वो बहुत रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, अपनी फैमिली को लेकर बहुत मेहनत करने लगता है और जब भी जस्ट बिकॉज उसके जॉइंट्स में पेन है तो जब वो फिशिंग के लिए जाता है और कभी कभी उसके जॉइंट्स में बहुत तेज पेन होने लगता है तो वो क्या करता है कि वो वहीं पर लेट जाता है और रेस्ट करने लगता है। पर वो बहुत मेहनत करता है ताकि वो अपनी फैमिली को केयर कर सके, उनको सारी खुशी दे सके। वो अपनी फैमिली को बहुत खुश रखता है और यही स्टोरी है। ये काफ़ी सिंपल स्टोरी है और इसमें कोई ट्विस्ट नहीं है। इससे हमें ये पता चलता है कि हमें सैल्वाडोर के जैसे ही रहना चाहिए।